साइकोलॉजी ऑफ लव। वेल, आज अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ के ये लग रहा है कि मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप किसी लड़की को कैसे इंप्रेस करेंगे, तो आप गलत नहीं सोच रहे हो, बिकॉज आप ये एग्जैक्टली सीखने वाले हो। वेल, व्हाई दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। आप ये देखिए, वो लड़के अपनी इमेज को भी स्पॉइल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता साइकोलॉजी ऑफ लव क्या है। उन्हें नहीं पता कि इंप्रेस करने के लिए करना क्या होता है। आप इंटरनेट पे बहुत सारे लव गुरुज को सुनते हो, आप रेडियो पे सुनते हो, आप बहुत सारे लोगों की एडवाइस सुनते हो, बट वो एडवाइस आपके लिए पैथेटिक है। इनफैक्ट उस एडवाइस का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको ये स्टार्टिंग में बोल रहा हूं क्योंकि जो आज आप सीखने वाले हो, आपने ये सब चीजें पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी। एंड यही इंफॉर्मेशन आपके सबसे ज्यादा काम की है अगर आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो। सो अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो आने वाली लाइफ जो है वो आपकी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। और अगर ये नहीं समझा तो बहुत सारे लड़के ऐसे, मैंने बोला, अपनी इमेज को स्पॉइल कर लेते हैं, अपनी टाइम को बर्बाद कर देते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। देखिए है क्या चीज, आजकल आप देखोगे खासकर लड़के अपना बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं लड़कियों को इंप्रेस करने में। वो सोचते हैं कि हम लड़कियों को इंप्रेस करेंगे, और जो इंप्रेस करने के तरीके वो फॉलो करते हैं वो बिल्कुल ही बेकार है। लड़कों को एडवाइस क्या मिलती है लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कि लड़कियों को ना तुम गिफ्ट्स दो, आप ना लड़कियों की केयर करना शुरू कर दो। अब ये केयर कैसे होगी? ये क्या करते हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करेंगे, दिन में 10 बार पूछेंगे खाना खाया नहीं खाया, कहाँ गए, क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें करते हैं लोग। अब ये एक केयर हो गई यहाँ पे इनकी। इसके बाद ये क्या करेंगे, फ्लावर्स देंगे। मैं नहीं कह रहा लड़कियों को ये सब पसंद नहीं है, पसंद है, बट इससे इंप्रेस नहीं होती है। मैं आपको अभी बता रहा हूं। चॉकलेट्स दो। अब ये जो चीजें, ये एडवाइस जो मार्केट से मिलती है लोगों को, अपने सराउंडिंग से मिलती है, लड़कों को मिलती है, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलती है। इनफैक्ट लड़कों के पास कुछ ऐसी फीमेल फ्रेंड्स भी बन जाती हैं जो उनकी फ्रेंड्स होती हैं, और जब ये लड़के बात करते हैं और वो लड़की को मुझे इंप्रेस करना है, तो ये इस तरीके की एडवाइस मिलती है। मैंने क्या बोला, लड़कियों को ऐसा नहीं है सब पसंद नहीं है, बट अगर आप ये सब कर रहे हो ये सोचते हुए कि मैं इससे किसी लड़की को इंप्रेस कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखो, लड़कियों की साइकोलॉजी लड़कों से स्ट्रांग होती है। लड़के ही आप जनरली देखोगे लड़कियों को अप्रोच करते हुए, ऐसा बहुत कम सिनेरियो में होता है कि लड़कियां लड़कों को अप्रोच कर रही हैं। और ऐसे सिनेरियो में जहां पे लड़कियां लड़कों को अप्रोच कर रही हैं, उन लड़कों को ये साइकोलॉजी ऑफ लव के बारे में पता होता है, और उनके पीछे लड़कियां पागल होती हैं। और जो बाकी के इस कैटेगरी के लड़के होते हैं, इनको पता है क्या बुलाती हैं फिर लड़कियां? चंपू। ये चंपू लड़कों की कैटेगरी में आ जाते हैं हम। अगर आप ये सब कर रहे हो, देखो मैं क्यों राइट पर्सन हूं आपको ये सब कुछ सिखाने के लिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरी भी लव मैरिज हुई है, एंड ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि शायद मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने लोगों को देखा है, अपने आसपास देखा है, उसी स्कूल कॉलेज से जहां पे आज आप हो सकते हो या जिस भी सराउंडिंग में आप होगे, ये सब मैं देख चुका हूं। अब लड़के क्योंकि अपना बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, बट इसके बाद इन्हें लड़कियों से क्या मिलता है? जब ये लड़कियों के सामने अपनी फीलिंग्स को लेकर जाते हैं, लड़कियां क्या बोलती हैं आप सुनना चाहेंगे? लड़कियां बोलती हैं, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, यू आर रियली अ वेरी नाइस पर्सन, मतलब मुझे तुम बहुत पसंद हो, बट जस्ट एज अ फ्रेंड। इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। जब आप ये सुनोगे लड़कियां लड़कों को ऐसा बोल देती हैं, इन बेचारे लड़कों का दिल टूट जाता है। और उसके बाद यही लड़कियां डिस्कस करती हैं लड़कों के साथ कि यार वो लड़का मेरा फोन नहीं उठा रहा, उस लड़के को मैंने देखा कि यार वो तो उस किसी और लड़की के साथ था। और आप क्या देखोगे, जिस लड़के के बारे में लड़कियां ऐसा बोल रही होंगी, उसी लड़के से वो सबसे ज्यादा इंप्रेस होती हैं। तो वो लड़के जो लड़कियों को इंप्रेस कर पाते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वो लड़के पीछे नहीं पड़े, वो लड़कों ने पैसा बर्बाद नहीं किया। अब देखो, ये लड़के जो है ना, ये लड़के फिर जब इनका दिल टूट जाता है, लड़कियां इनसे इंप्रेस नहीं होती, ये बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको भी नहीं पसंद आएंगी। ये लड़के क्या बोलेंगे कि यार हमने इतना कुछ किया, हमने टेडी डे पे टेडी बियर दिया, हमने ये किया, हमने रोज दिया, हमने फलाना किया, ढिमाका किया, हमने लड़कियों इसके लिए बहुत कुछ किया। मैंने तो उस लड़की का फोन का रिचार्ज तक कराया, 1 साल तक मैं रिचार्ज कराता रहा, उसको गुड मॉर्निंग भेजता रहा, उसकी केयर करता रहा, बट वो लड़की ऐसी निकली, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब जब आप ये सब सुनोगे, आपको क्या लगता है कि लड़की ने उसका सच में दिल तोड़ा है? नहीं, वो लड़का ही चंपू था।
वो लड़का ही चंपू था, क्योंकि ये सब करने से जब लड़कियां इंप्रेस ही नहीं होती तो आप ये कर क्यों रहे हो? आप इंप्रेस अगर कोई लड़की हो जाती है, आप दिल से, आप अपने मन से किसी को कुछ देते हो, दैट्स ओके। भाई आज मेरी शादी हो गई, मैं अपनी वाइफ को कुछ भी दूं, मैं कोई गिफ्ट दूं, फ्लावर दूं, वो खुश होगी, लड़कियां खुश होती हैं। बट आप ये सोचो मैं इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो और आप दिमाग में ये सोच रहे हो इस काम को करने से कोई लड़की इंप्रेस हो जाएगी या कोई भी व्यक्ति इंप्रेस हो जाएगा, तो मत करो। इंप्रेस करने के लिए कोई काम नहीं करना। इंप्रेस होने का जो सिस्टम है, जो साइकोलॉजी है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो वो क्या सिस्टम है, क्या साइकोलॉजी है, इससे आप समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हो, किसी को भी, तो आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ बनना पड़ता है। वो बनना क्या पड़ता है? साइकोलॉजी में एक शब्द हम बोलते हैं जिसका नाम है सोशल डोमिनेंस। अब सोशल डोमिनेंस है क्या, इसे समझाने से पहले मैं आपको यह बता दूं, सोशल डोमिनेंस हमेशा क्लोज सर्कल के अंदर काम करता है। अब ये क्लोज सर्कल क्या है, और इसे समझने के बाद आपको समझ आ जाएगा, अगर कोई भी लड़की किसी भी लड़के से इंप्रेस हुई है, आपके दिमाग के अंदर अगर कोई भी सिनेरियो है, तो आपको समझ आ जाएगा इसी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की वजह से हुई है। तो ये क्या है? देखो, सोशल डोमिनेंस कहता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर आपका डोमिनेंस या आपका रिस्पेक्ट क्या है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी को भी इंप्रेस करने के लिए। इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं होता। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे केसेस में लड़कियां बड़ी सुंदर है, लड़का सुंदर भी नहीं है, काला है, मोटा है, बट लड़की ना सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, बाद में उससे शादी भी कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब आपको लगता है यार बाकी के लड़के मर गए थे क्या? बट नो, आपको यह समझना चाहिए, शायद उस लड़के को सोशल डोमिनेंस के बारे में पता था और आपको नहीं पता था। सोशल डोमिनेंस क्योंकि क्लोज सर्कल में काम करता है, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों? क्लोज सर्कल का मतलब है कि कोई भी ऐसा सर्कल जिसके अंदर आपका टैलेंट दिखता है। मान लेते हैं आप जाते हैं बैडमिंटन खेलने और वहां पे आप कोचिंग लेते हैं और उस बैडमिंटन में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हो, आप सबसे बढ़िया हो, इनफैक्ट आप इतने अच्छे हो कि आप लोगों को सिखाते भी हो। अगर उस सर्कल के अंदर 4 लड़कियां होंगी, इनफैक्ट सारे ही लोगों की बात करूंगा, वो सब आपसे इंप्रेस्ड होंगे। और लड़कियां इस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होती हैं कि बाकी के लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आपको क्या मानते हैं, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी जिम में जाते हो और आप उस जिम में सबसे अच्छे हो और वहां पे सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर वहां पे 4 लड़कियां होंगी तो वो आपसे ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप इसे समझो, आप एक लड़की के लिए कितना कुछ कर रहे हो, आप चॉकलेट दे रहे हो, आप गिफ्ट दे रहे हो, आप फ्लावर्स दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और वहीं पे एक ऐसी पर्सनालिटी आ जाती है, मान लेते हैं शाहिद कपूर जैसी पर्सनालिटी एंटर कर जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लड़कियां अपने आप इंप्रेस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पे उस इंसान का सोशल डोमिनेंस होगा, सब उसके बारे में क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा मैटर करता है, और ये क्लोज सर्कल में मैटर करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लेते हैं एक बच्चा जो बैडमिंटन में बहुत अच्छा था और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे सोशल डोमिनेंस क्लोज सर्कल में काम करेगा। क्लोज सर्कल का मतलब है, हो सकता है वो अपने स्कूल में बहुत अच्छा ना हो, उसका सोशल डोमिनेंस बहुत अच्छा ना हो, बट अगर उसका कहीं और किसी और सर्कल में सोशल डोमिनेंस अच्छा है, लोग उससे इंप्रेस होंगे ही होंगे। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं, जब मैं स्कूल में था, मैं सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा नहीं था पढ़ाई में, और इनफैक्ट मैं खुद बोलता हूं कि मेरा स्कूल के अंदर सोशल डोमिनेंस अच्छा नहीं था। पर जब मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस में जाता था, जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस में जाता था, जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में जाता था, उस टाइम पे मेरा सोशल डोमिनेंस सबसे अच्छा था, क्योंकि जब मैं वहां पे बोलता था सब मुझे सुनते थे, इनफैक्ट मैं लोगों को सिखाता भी था। तो ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं स्कूल टाइम में था, और मैं बोल रहा हूं स्कूल के अंदर मेरा सोशल डोमिनेंस अच्छा नहीं था। अब मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा समझो। देखो, सोशल डोमिनेंस क्लोज सर्कल में काम करता है, तो हर आदमी का एक सोशल डोमिनेंस बन सकता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक हिडन टैलेंट छुपा हुआ होता है। अगर आप इंस्टेड ऑफ इंप्रेसिंग गर्ल्स अपने टैलेंट के ऊपर काम करोगे और अपने टैलेंट को आप सवार लोगे, पहले डिस्कवर करो, फिर उस पर काम करो, और जिस भी क्लोज सर्कल में आप होगे, आपका कुछ भी टैलेंट हो सकता है आपको डांस बहुत अच्छा आता हो सकता है आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता हो सकता है आप फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हो, आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो, अगर उस फील्ड के ऊपर काम करोगे, उस फील्ड के अंदर क्लोज सर्कल के अंदर जो भी लोग होंगे वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, और वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सोशल डोमिनेंस वर्क करता है। तो एक बार अगर कोई इंसान सोशल डोमिनेंस की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है,
तो उसके बाद, क्योंकि अभी हम ये प्रोसेस है, सिस्टम है, तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। अब कोई इंसान आपसे इंप्रेस तो हो सकता है बेस्ड ऑन योर सोशल डोमिनेंस, बट वो आपके साथ रहेगा, रिलेशनशिप में आएगा या नहीं आएगा, ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और पर्सनालिटी के अंदर ये बिल्कुल नहीं है कि आप कितने महंगे कपड़े पहनते हो, ये बिल्कुल नहीं आपके पास पैसा कितना है। पर्सनालिटी के ऊपर ये भी मैटर नहीं करता कि आप गोरे हो, आप काले हो, आप छोटे हो, आप लंबे हो, आप मोटे हो, आप नाटे हो, ये मैटर नहीं करता। पर्सनालिटी में मैटर करता है आप इंसान कैसे हो। जब आप किसी के साथ होते हो आप उसे फील कैसा कराते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको, आपकी पर्सनालिटी इस चीज से प्रूव होती है कि जब आप किसी के साथ होते हो आप उसे फील कैसा कराते हो। अगर कोई इंसान आपके साथ रह के अच्छा महसूस करता है वो आपके साथ ऑटोमेटिकली रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी हो, आपकी शक्ल कैसी भी हो। बट अगर आप सबसे स्मार्ट आदमी हो, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, आप बहुत हैंडसम हो, उसके बावजूद आप सामने वाले को नीचा महसूस कराते हो, आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो कोई भी आपसे इंप्रेस नहीं होगा। अब बेसिक चीज़ें क्या हैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजी आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इन्हें समझिए। अगर आपको किसी को अच्छा फील कराना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना ही चाहते हो ना, तो आप एप्रिसिएशन का गिफ्ट दो। एप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ करना। ये तारीफ करना आपके सबकॉन्शियस में होना चाहिए, और तारीफ फेक नहीं होनी चाहिए कभी। फेक तारीफ लोगों को पता लग जाती है और वहां पे बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो एप्रिसिएशन का गिफ्ट आपको देना, ये आपको समझ आ गया। दूसरी चीज देखिए है क्या चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्रैगिंग करते हैं। अब ये ब्रैगिंग क्या होता है, ये आपके सोशल डोमिनेंस को तोड़ने वाली चीजें हैं। इससे आपका सोशल डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ब्रैगिंग का मतलब होता है अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर दिखाना, जो आप हो भी नहीं। समझो बात को, जो आप हो भी नहीं उसके बावजूद भी आप बड़ा चढ़ाकर दिखाते हो, सामने वाले को लगता है यार ये झूठ बोल रहा है। देखो मतलब समझो, अगर आपके पास मसल्स नहीं है, मान लो मेरे पास मसल्स कम है, और मैं बोलूँ मैं किसी बॉडी बिल्डर को हरा दूंगा, मैं कर दूंगा, अब जैसे ही अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये ब्रैगिंग हो जाता है। आप जो हो वो आपकी ट्रू पर्सनालिटी है, आपको ब्रैग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आप उसमें कॉन्फिडेंट हो सकते हो। जैसे कि मैं बैडमिंटन में अच्छा हूं, तो मैं बोल सकता हूं इस चीज में कि यार बैडमिंटन में अच्छा खेलता हूं और अच्छा खेलता हूं। आप अगर ये बोलोगे यार मैं किसी को भी हरा दूंगा, कोई भी आ जाए मेरे सामने देखा जाएगा, तो यहां पे ब्रैगिंग हो जाती है। अब लोग क्या करते हैं, जब वो किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, बात शुरू होती है, अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अब देखो है क्या चीज, जब आप अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बताओगे तो नेगेटिव जाता है सोशल डोमिनेंस के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने बारे में कम दिखाओगे, अपने आप को छोटा दिखा दोगे, तो आपका सोशल डोमिनेंस बढ़ जाता है। आप कहोगे सर ये कैसे काम करता है, एग्जैक्टली ऐसे काम करता है, मैं समझाता हूं। अभी कल मैं अपनी वाइफ के साथ स्विमिंग की क्लास के लिए गया, तो वहाँ पे जो हमारे कोच थे, बड़े ध्यान से समझना, जो हमारे कोच थे, मैंने उनसे एक सवाल बोला कि सर आप स्विमिंग तो बहुत अच्छे सिखा रहे हो, बट अभी ये क्लोरीन वाटर से हम सबके कॉम्प्लेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, इनफैक्ट मतलब काला हो जाऊंगा मैं, डार्क हो जाएगा कॉम्प्लेक्शन, तो सर आप तो बड़े गोरे हो। अब सर का भी कॉम्प्लेक्शन डार्क ही था, सर का भी कॉम्प्लेक्शन डार्क ही था, बट मैंने क्या बोला, सर आप तो बहुत गोरे हो यार, हम तो बड़े काले हैं। अब आप सोचो कि मैंने क्या किया, सर का कॉम्प्लेक्शन इनफैक्ट मेरे से भी ज़्यादा डार्क था, मैंने बोला आप गोरे हो हम काले हैं। ये मेरे सबकॉन्शियस में था, बट मुझे अभी ये याद आ गया कि मैं आपको बता सकता हूँ। तो सर ने बोला अरे सर आप कहाँ काले हो, आप तो गोरे ही हो, बट ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। सामने वाला जब बोले, आप समझो मैंने अपने आप को छोटा दिखा दिया, सामने वाले को बड़ा दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूं, तो अगर मेरे साथ वाला कॉम्पिटिटर है और वो मेरे से बेकार भी खेलता है, मेरे से बेकार खेलता है, तो कभी भी मैं ये काम नहीं करता जो लोग करते हैं, जो होता है कंप्लेन करना। कंप्लेन करना भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है। मैं कंप्लेन नहीं करता, इनफैक्ट मैं उसे एप्रिशिएट करता हूं। जहां पर उसने अच्छा किया, जहां पे उसने बढ़िया सर्विस कर दी, बढ़िया स्मैश मार दी, उस वक्त मैं बोलूंगा यार क्या काम किया, मजा आ गया। मैं क्योंकि उसकी तारीफ करता हूं, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। अपने बारे में कभी ब्रैग नहीं करना, इनफैक्ट अपनी कमी दिखा दो और सामने वाले को बोलने दो आपकी तारीफ के बारे में। सो आप यहां पर देखो आप कर क्या रहे हो, आप साइकोलॉजिकली खेल रहे हो
और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होना चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे, देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक दिन में आपको सारी साइकोलॉजी नहीं सिखा सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको सामने वाले को अच्छा फील कराना बहुत ज़रूरी है। जब आप फील अच्छा कराते हो भाई, फ़र्क ही नहीं पड़ता तो कितने महंगे गिफ्ट देता है, कितनी लग्जरी जगहों पर लेकर जाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान आपके साथ रहता है क्योंकि वो अच्छा महसूस करता है। दैट इज़ इट। अब सबसे बड़ी चीज़, अब होता क्या है यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने बोला था मेरे कॉलेज के अंदर 80% ऐसे कपल्स थे जिनकी शादी नहीं हुई, मतलब लड़कियों की शादी लड़कों से नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लड़कियां इंप्रेस भी हो गई, पर्सनालिटी से खुश भी हो गई, बट जब शादी करने का डिसीजन आता है, मैंने आपको बोला लड़कियों की साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है, तो अब लड़कियां रैशनल माइंड से चलती हैं। अब वो क्या देखती हैं? अपना फ्यूचर के बारे में देखती हैं। और यहां पे ये बोलना बिल्कुल गलत है कि लड़कियां पैसे से इंप्रेस होती हैं, बोलना ही गलत है। देखो पैसे से हम सब इंप्रेस होते हैं, बट द थिंग इज लड़कियां अपना फ्यूचर सिक्योर्ड चाहती हैं। तो अगर कोई भी लड़का ऐसा होगा जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में रह जाएगा और अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो फिर लड़कियां उसे छोड़ देंगी। देखो लड़कियां क्या चाहती हैं कि जिस भी इंसान के साथ हम शादी करें वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। अगर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो फिर शादी नहीं होगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, और ये हार्ड कोर फैक्ट है। आप प्यार से जिंदगी को नहीं चला सकते, पैसा चाहिए होता है। बट जो लड़के सिर्फ इन्हीं चीजों में रह जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप साइकोलॉजी ऑफ लव को समझना चाहते हो? आप समझो, जो इंसान फाइनेंशियली सिक्योर होगा वो लड़की को ज्यादा अच्छे से रखेगा, उसकी ज्यादा केयर कर पाएगा, या फिर वो इंसान जिसके पास जॉब ही नहीं होगी, जो हेल्पलेस है, वो कितना भी प्यार करता है उस लड़की को, बट वहां पे शादी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो लड़की भी देखती है, उसके घर वाले भी देखते हैं, और सब देखते हैं। तो मुझे ये चीजें जो मैं आपको आज समझा रहा हूं, ये मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी। तो ये जो चीज़ है आप करते हैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, गिफ्ट देना, फलाना ढिमाका करना, ये मैं आज बहुत अच्छे से करता हूँ। जब आज मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूँ, सब कुछ मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। आज मैं अपनी वाइफ को सबसे एक्सपेंसिव डेट्स पे भी लेके जाता हूँ, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देता हूँ। आज जितना आप सोच सकते हो ना सब कुछ करता हूँ, बट मैं इंप्रेस करने के लिए नहीं करता। ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। इंप्रेस करने के लिए ना मैंने कभी किया, और ना मैं आपको आज सजेशन दे रहा हूं कि आप इंप्रेस करने के लिए कोई काम करो। आप करो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, बस दैट्स इट। इससे बड़ा रीजन नहीं चाहिए। आप सामने वाले को फील अच्छा करो अपनी पर्सनालिटी की वजह से। सामने वाला आपके सर्कल में आके, आपकी कंपनी में आके अगर अच्छा फील कर रहा है, वो आपके साथ रहेगा, बट वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि कितना पैसा, ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओगे तभी लड़कियां इंप्रेस होंगी। मैंने बोला सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर। आपके पास अगर इतना पैसा है कि आप लड़कियों की जरूरतों को पूरा कर सकते हो और उसे अच्छे से रख सकते हो, उसकी केयर कर पाओगे, दैट इज इट। क्योंकि आगे आप अपनी फैमिली को भी प्लान करोगे, बच्चे भी होंगे, वे स्कूल भी जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, आप अच्छा कमा रहे हो, दैट इज इट। बट इस चीज पे जो लोग काम नहीं कर रहे वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ, समझो मेरी बात को, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हो और आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देते हो, आप देखना आपको जो आप सोचते हो ना, जो लड़कियां आपसे इंप्रेस नहीं हो रही, उनसे खूबसूरत लड़कियों से आपकी शादी हो जाएगी। और मैंने ये एक्चुअल में देखा है। दिस इज प्रूवन यार। आप कहीं पर भी चले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जो इंसान टैलेंटेड है, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी, पर्सनालिटी इन द सेंस वो फील अच्छा कराता है और वो फाइनेंशियली सिक्योर है, आप देखना। मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे ऐसे लड़के हैं जो सुंदर नहीं है, वो लड़कियां बहुत सुंदर मिली हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स उनके पास हैं। क्या आपके पास हैं? इफ नॉट, कब काम करोगे? सो दिस इज अ टाइम दैट यू टेक एन एक्शन। आप एक एक्शन लो और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। आप अपना ध्यान ही हटा दो कि मुझे किसी लड़की को इंप्रेस करना है। आप अपने आप को बेहतर बना लो, लोग आपसे इंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज नोन एज अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। मोस्ट पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, बट नाउ यू नो अबाउट इट। अब क्योंकि लोगों को नहीं पता, तो इस वीडियो को शेयर कौन करेगा? आप करोगे ना। आप शेयर करो जिससे लोगों को पता लगे कि भाई ये सब करना जरूरी है। अब क्योंकि मैंने बोला था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और आप एक दिन में कंप्लीट पर्सनालिटी मेकओवर नहीं कर सकते, एक दिन में नहीं। इसके लिए कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए। अगर आपके पास 2 महीने हैं तो मैं 2 महीने के लिए आपको पर्सनली ट्रेन कर सकता हूं।
आप चाहें, इफ़ यू रियली वांट, आप चाहें तो मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर काम करना है, कहां पर नहीं करना। सो वी हैव एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में मैं 2 महीने के लिए आपको ट्रेन करने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से लेके आपकी बॉडी लैंग्वेज तक, आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेके आप लोगों को एक्चुअल में अट्रैक्ट एंड इंप्रेस कैसे कर सकते हो, आप बहुत कुछ इस ट्रेनिंग कोर्स में सीख सकते हैं। और ये ट्रेनिंग कोर्स ना सिर्फ इस चीज में आपकी हेल्प करेगा कि आप लोगों को इंप्रेस कैसे करो, आपको अच्छी जॉब चाहिए तब भी अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए तब भी अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, इनफैक्ट सोशल डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए भी अच्छी पर्सनालिटी चाहिए होती है। तो अगर आप अच्छी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, यू कैन कॉल द नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। इस कोर्स का PDF ब्रोशर की फॉर्म में, अगर आपको ब्रोशर डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा ब्रोशर। आप पढ़िए कि कितना कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस ट्रेनिंग कोर्स में। अभी अगले 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए, अगले 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए हम इस ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर एक बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप ऑफर दे रहे हैं। तो वो स्कॉलरशिप ऑफर क्या है, उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, आप अभी के अभी इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड यू जॉइन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम राइट नाउ। आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो। फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सी मोर पे क्लिक कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी लगातार आपको वीडियोस मिलती रहे। आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।